बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर अवान और आज हम जानने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में। और मैं आज आपको इसके जो टूल बार है और इसमें जितने टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब का ओवरव्यू आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये सारे टूल क्या क्या इनकी फंक्शनैलिटी है और आप इनसे क्या क्या काम ले सकते हैं, ताकि आप जब फर्दर वीडियो एडिटिंग करने लगें तो आपको सारे टूल्स का पता हो और आप ये सारा काम खुद से कर सकें। अगर इस वीडियो के बाद अगर आप ये काम खुद से स्टार्ट कर लें तब भी आप सारी वीडियो एडिटिंग आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये जो टूल बार है इसके बारे में, चूँकि मैं आज की ट्यूटोरियल बनाने लगा हूँ, तो सबसे पहले ये होता है कि ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आता है। कई बार ऐसे होता है कि ये टूल बार गायब हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये टूल बार कहाँ चला गया है। तो उसके लिए ये है कि आप व्यू में चले जाएँ। तो व्यू में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे शो टूल बार को आप चेक करते, अभी मैंने अनचेक किया है तो यहाँ पे आप देखें कि आपका टूल बार गायब हो गया है। तो अब दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो शो टूल बार पे क्लिक करता हूँ तो आपका ये टूल बार आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो इसमें जो साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा कि इसमें काम किस तरह से करते हैं। सारे टूल्स में आप इसी ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फाइल। ओपन फाइल में जब आप क्लिक करते हैं तो कोई भी आपकी ऐसी फाइल है जो कि यहाँ पे मौजूद है तो उसको आप यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये पार का उस पर मैं डबल क्लिक किया तो ये वीडियो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। तो सबसे पहले काम मैं ये करूँगा कि इसको ड्रैग करके अपनी प्लेलिस्ट में लाऊंगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे प्लेलिस्ट आपकी गायब है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट यहाँ जो ऊपर जो टूल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे कि ड्रैग करके अपनी प्लेलिस्ट में आप इसको ले आएंगे। उसके बाद फ़र्ज़ करेंगे कोई भी आप चीज़, कोई दूसरा इमेज आप लाना चाह रहे हैं, कोई दूसरी वीडियो लाना चाह रहे हैं, ऑडियो लाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप जब इंपोर्ट करके लाएंगे, ओपन फाइल करेंगे तो उसके बाद आप प्ले लिस्ट में आप उनको लिस्ट करते जाएंगे। तो ताकि आप जब आप वीडियो एडिटिंग करें तो आपको उसमें जो फाइल आपको चाहिए होगी वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके साथ बिल्कुल आपको टूल नज़र आ रहा है ओपन अदर। ओपन अदर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें इसमें कलर, टेक्स्ट, नॉइज़ और इस तरह की कई चीज़ें हैं यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप ख़ुद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या कुछ है। तो मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कई बार ऐसा होता है कि आपको काउंट डाउन चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि ये काउंट डाउन आपका शो हो चुका है यहाँ पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपनी प्लेलिस्ट में ले आऊँ। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो वही प्लेलिस्ट आपके सामने आ गई है। तो इसको काउंट डाउन को भी मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। अगर मुझे ये अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है ये काउंट डाउन, तो मैं इसको शुरू में, आखिर में, दरमियान में, जहाँ चाहूँ आप मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन नज़र आता है। देखें सेव लिखा हुआ। तो सेव एक इम्पॉर्टेंट टूल है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो प्रोजेक्ट है आपने काम किया, थोड़ा सा कुछ एडिटिंग की और अब आपको कोई काम और पड़ गया है और आप कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप अपना कंप्यूटर ऑफ करके तो उसके बाद बाकी काम मुकम्मल करना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका जो काम किया होता है वो ज़ाया नहीं होता। आप सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे कि जो काम अभी तक मैं कर चुका हूँ उसको मैं सेव अगर करना चाहूँ तो मैं सेव भी कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 का नाम मैंने दे दिया। तो आप ये देखें कि जैसे ही मैंने इसको प्रोजेक्ट 2 का नाम दिया तो ये प्रोजेक्ट 2 में सेव हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब दोबारा मैंने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन किया, तो मैं ओपन में यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और फाइल यहाँ पे ओपन पे जाऊँगा। तो ओपन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो प्रोजेक्ट 2 के नाम से जो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट मौजूद होगा, प्रोजेक्ट 2, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपने ये देखा कि प्रोजेक्ट 2 में ये दोबारा से ये सारे का सारा इंपोर्ट होके मेरे पास आ गया है। तो अब इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि जितना काम आपने किया होता है वो सारा का सारा महफूज रहता है। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास डू और अनडू आपको नज़र आता है। तो इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जब आपकी प्ले लिस्ट में कोई वीडियो है उसको आप ड्रैग करके नीचे लाते हैं टाइमलाइन में, टाइमलाइन में लेके आते हैं, तो होता ये है कि आपकी टाइमलाइन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको मैं तो जब टाइमलाइन में वो चीज़ आ जाती है तो आप फ़र्ज़ करें कि उसमें होता ये है कि आपका ये जो आपको चलती हुई लाइन नज़र आ रही है इसको प्लेयर हेड बोलते हैं। तो ये प्लेयर हेड जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पे आप वीडियो या ऑडियो में आप कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लेयर हेड यहाँ पे मौजूद है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये चाहता हूँ कि इसका ये हिस्सा, पहले वाला हिस्सा मैं काटना चाहता हूँ या दरमियान से कोई हिस्सा काटना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर सकता हूँ। जो स्प्लिट है इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ और अपने कीबोर्ड से एस को भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि ये हिस्सा उसने काट दिया है। अब होता ये है कि अब इस हिस्से को मैं फ़र्ज़ करें कि राइट क्लिक करके यहाँ से
रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये हिस्सा रिमूव हो गया। अब बाकी आपका जो वीडियो का हिस्सा है वो सारा यहाँ पे मौजूद हो गया है। अब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो था कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा ख्याल है कि नहीं, जो मैंने कटिंग किया वो गलती हो गई है, मुझसे अब दोबारा उसे कैसे लाऊँ, अब कंट्रोल Z करें तब भी ये हो सकता है, और अगर आप सिर्फ अनडू करते हैं तो उससे भी हो जाता है। अब जो कि मैं अनडू कर चुका हूँ कंट्रोल Z से, तो अब अगर मैं दोबारा रीडू करूँ तो अब देखें कि ये मेरी कटिंग वो उसी पोजीशन पे चला गया जो चीज़ मैंने रिमूव की थी, अब रिमूव है। अनडू करता हूँ तो मैं अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जो कि पहले से हमारी वीडियो मौजूद थी। तो ये अनडू और रीडू का फ़ायदा होता है। उसके बाद आप ये देखें कि ये जो पीक मीटर है इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो वीडियो के साथ जो आवाज़ होती है उसका जो लेवल है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता, इसको बंद ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बस जस्ट वॉइस का लेवल चेक करने के लिए होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या है, अब आपने ये देखा है कि जो पीक मीटर है उसका भी आपने देख लिया कि जस्ट आपका वॉइस का जो लेवल है उसको आपने चेक कर लिया। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप आते हैं तो नीचे ये उसकी एक प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन हो जाती है। तो उसमें आप ये देखें कि जो वीडियो आपके पास मौजूद है यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे, नीचे जो टाइमलाइन में जो वीडियो मौजूद है या ऑडियो अगर अलग से है उसको आप चेक कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आप ये देखें इसकी रेजोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन है 2336 और इंटू 1080 है, और इसी तरह से 30 फ्रेम पर सेकंड है। और इसी तरह अगर इसकी आप ऑडियो चेक करना चाहें तो वो भी आप उसकी ऑडियो के भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये जस्ट प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए होता है कि आपकी ऑडियो वीडियो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको रीसेंट का टूल आपको नज़र आता है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि इस साइड पर आपको जितनी भी मैं इससे पहले काम कर चुका हूँ वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। कोई पार्क की वीडियो है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई इमेज है, जितना जो कुछ मैं पहले इससे पहले प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ें ला चुका हूँ वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। तो उसके साथ आप ये देखें कि यहाँ पे रिसेंट के बाद हम आते हैं प्लेलिस्ट की तरफ। तो प्लेलिस्ट का मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये प्लेलिस्ट यहाँ से गायब हो चुकी हो या नज़र ना आ रही हो तो यहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। तो आप जब चीज़ इंपोर्ट करके लाते हैं तो उसको आप अपनी प्लेलिस्ट में लिस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन आपकी ये नीचे ये टाइमलाइन, ये एरिया जो है नीचे वाला, ये आपका टाइमलाइन कहलाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस पर आपको गलती से आप क्लिक कर देते हैं तो टाइमलाइन आपकी गायब हो जाती है। तो आप जब दोबारा आपको टाइमलाइन चाहिए होती है तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो टाइमलाइन आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद आप ये देखें कि आपके जो है फ़िल्टर्स, ये चूँकि डिटेल मांगता है, मैं यहाँ पे सिंपल आपको इतना बता दूं कि फ़िल्टर जो है वो इसके आपकी वीडियो, इमेज और ऑडियो में जो आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं वो आप इसमें बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो शूट की है और उसका बैकग्राउंड आपने ग्रीन रखा, तो आप चाहते हैं कि उसके पीछे कोई वीडियो चल जाए या कोई इमेज चल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से फंक्शन है। आप अपने फिर दूसरा ऑडियो में, अगर आपकी ऑडियो की लेवल लो है और आप चाहते हैं कि एम्पलीफाई हो जाए, मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची नज़र आए, सुनने वालों को ऊंची महसूस हो, तो आप वो फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के कई फ़िल्टर्स हैं जो मैं इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा फ़िल्टर्स पर, तो आपको वो समझ आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आता है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स पर जब क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ नीचे करके आपको यहाँ पर की फ्रेम नज़र आ जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो की फ्रेम पे जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शो ऑडियो वेव और शो वीडियो वेव। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे आप वीडियो थंबनेल्स, तो ऑडियो वेव का क्या है कि आपने जब इस पर क्लिक किया तो इसकी जितनी ऑडियो के नीचे जो वेव बनी हुई नज़र आती थी वो सारी की सारी गायब हो गई हैं। जब आप इसको चेक करते हैं तो ये वेव्स आपको दोबारा से नज़र आने लग जाती हैं। तो इसी तरह से जो हमारे थंबनेल्स होते हैं, जो ये वीडियो में जो थंबनेल्स आपको नज़र आ रहे हैं कि जो पार्क के फ़ोटोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी वीडियो कहाँ से लेके कहाँ तक वीडियो एक जैसी है। फिर वहाँ से जब वीडियो चेंज हो जाती है, सीन चेंज होता है, तो फिर वो उसके थंबनेल्स आपको नज़र आते हैं। यहाँ इस तरह से आपको एडिटिंग में आसानी होती है। तो कई फ्रेम पे जब ये दोनों चीज़ें आपने चेक की होंगी उस पर आपको ये होगा आसानी होगी। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सिलेक्शन होती है और टाइमलाइन में भी आप इसको चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखते हैं कि
यहाँ पर हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री में जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि अभी जो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें जितना काम मैंने किया वो सारे का सारा आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो जैसे कि रिमूव फ्रॉम ट्रैक आ गया, स्प्लिट क्लिप है, और इस तरह की जितना काम मैंने किया होता है वो आपको हिस्ट्री में यहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद ये होता है कि जब आप अपनी विंडो जो 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 प्रोजेक्ट है जो आप मुकम्मल कर चुके होते हैं तो उस वक्त आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की डिटेल विंडो आपको नज़र आती है। जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने किया होता है उसमें आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अगर एडवांस पे जाते हैं तो आप उसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जो प्रोजेक्ट जिस हाल में बनाया है उसी हालत में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर उसकी क्वालिटी नज़र आती है। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव होने लग जाता है। जब सेव होता है तो फिर आपका यहाँ पे जो जॉब है वहाँ पे आपको परसेंटेज नज़र आती है कि 1%, 2%, 70%, 90% ये एक्सपोर्ट हो चुका है, और फिर फाइनल 100% जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको जॉब के अंदर नज़र आता है। तो ये थोड़ा सा इसके जो टूल्स थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसका जो पहला हिस्सा है मैं उसको डिलीट करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ आपको कुछ सनसनाहट सी महसूस होती है। अभी ये वीडियो चूँकि वो फाइनल जब चलेगी तो स्मूथली चलेगी, इस प्रोजेक्ट में है तो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। तो अब आप ये चाहते हैं कि ये इसकी जो सनसनाहट है वो ख़त्म हो जाए और उसकी जगह कोई दूसरी वीडियो आप ले आएँ। तो आप क्या करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे आप ये देखें कि आप डिटैच ऑडियो कर देते हैं। डिटैच ऑडियो करते हैं तो आपकी जो ऑडियो है ये डिटैच हो जाती है। अब आप राइट क्लिक करते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो आपने ये देखा कि आपने जो ऑडियो लेके आए थे आपने डिटैच की, फिर उसके बाद उसने आपने उस ऑडियो को रिमूव कर दिया, तो जो सनसनाहट आपको यहाँ महसूस हो रही थी वो ख़त्म हो गई। अब हम चाहते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में अगर हमारे पास कोई ऑडियो ऐसी है तो हम उसको ले आते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर रिसेंट में अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज़ मौजूद है ऑडियो, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास रिसेंट प्रोजेक्ट में एक ऑडियो न्यूज़ की मौजूद है, तो उसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके मैं अपनी टाइम लाइन में ले जाता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि मैंने अपनी टाइम लाइन में वो जो मेरे पास ऑडियो थी वो मैं ले आया हूँ। तो यहाँ से उठा के आप यहाँ पे इसको नीचे ले आएँ, यहाँ आप छोड़ेंगे तो इसको बिल्कुल फर्स्ट में आप यहाँ के आके छोड़ देंगे। अब होगा ये कि आप जब प्ले करेंगे तो होगा ये कि अब आपकी वीडियो कुछ और चल रही है और उसके नीचे जो ऑडियो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है। अब उसके बाद होता ये है कि इसके कुछ हिस्से जो है वो आप रिमूव करना चाह रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ जो ऑडियो है, फ़र्ज़ करें कि मैं जब आप इसके स्टार्ट में जाते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाते हैं और शुरू में मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब ये देखें कि शुरू में कुछ अस्सलाम वालेकुम। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सनअत पंजाब की जानिब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ये देखा कि यहाँ तक जो है वो मेरी जो वीडियो है यहाँ तक वो ख़राब है, तो ऑडियो ख़राब है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस हिस्से को मैं काट देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कीबोर्ड से एस को प्रेस करूँगा। तो एस जैसे ही मैंने प्रेस किया तो वो क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो उसमें फिर ये होगा कि मेरा वो हिस्सा जो गलत था वो कट गया है और उसके बाद मैं इसको प्ले करूँगा। अब आपने देखा जो फंबलिंग थी मेरे बोलने में वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। आगे फ़र्द चल के तो उसके बाद जब आपका ये प्रोजेक्ट ये फ़ाइनल हो जाता है, आप समझते हैं कि ये ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो एक्सपोर्ट का अगर आइकन आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट का ले आएंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप, मैं फ़र्ज़ करो कि प्रोजेक्ट 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे आपको परसेंटेज नज़र आ रही है। तो इस तरह जब 100% हो जाएगा तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो चुका होगा। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। आगे चल के मैं आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के जो तरीक़ेकार होते हैं उसके बारे में मैं बहुत सी चीज़ें बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप ऑडियो इफ़ेक्ट्स किस तरह से डाल सकते हैं, वीडियो के इफ़ेक्ट्स किस तरह से डालते हैं, सब्सक्राइब का जो दरमियान में जो आइकन चलाने होते हैं वो किस तरह से चलते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का।